राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपने हास्य सम्राट गोनू झा के किस्से तो बहुत सुने होंगे। उन्हीं किस्सों में से आज एक किस्सा मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। एक बार मिथिला के दरबार में ईरान का एक व्यापारी आया। उसके पास एक संदूक का बक्सा था। उसने अपना परिचय दिया। महाराज सलामत, मैं ईरान का ताजिर हूँ। मैं आपके दरबार के बुद्धिमत्ता के किस्से सुनकर यहाँ आया हूँ। मेरे संदूक में कुछ ऐसा है जिससे मैं बिना बीज बिना पानी के पेड़ लगा सकता हूँ। जो कोई महोदय बिना संदूक खोले यह बता दे कि इसमें क्या चीज है तो मैं उसकी गुलामी करने को तैयार हूँ। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। महाराज भी सकते में आ गए। बिना बीज बिना पानी के पेड़ कैसे संभव है। गोनू झा भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करना आवश्यक समझा। आखिर दरबार की इज्जत का सवाल था। गोनू झा ने हाथ जोड़कर महाराज से कहा, मैं बता सकता हूँ कि संदूक में क्या है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? महाराज और ताजिर ने एक साथ पूछा। महाराज, इन ताजिर महोदय को एक रात मेरे साथ रहना होगा, जिससे यह संदूक बदल न जाए। ताजिर महोदय चाहें तो पहरेदार भी रख सकते हैं। महाराज और ताजिर ने शर्त स्वीकार कर ली। ताजिर को अतिथि गृह में ठहराया गया। गोनू झा और ताजिर रात भर किस्से कहानी कहते रहे। असल में गोनू झा ताजिर के मुंह से कुछ ऐसा निकलवाना चाहते थे जिससे उन्हें बिना बीज के पेड़ का रहस्य पता लग सके। बातों बातों में गोनू झा ने व्यापारी से कहा कि अभी कुछ दिन पहले उन्हें एक व्यापारी और मिला था। उसने भी यही दावा किया था कि उसके पास बिना बीज बिना पानी का पेड़ है जो रात के अंधेरे में बहुत खूबसूरत लगता है, और वह पेड़ बीज या पानी से नहीं बल्कि आग से खिलता है। क्या आप भी रात को पेड़ उगा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रात को ही तो मेरे पेड़ की शोभा है। उसमें रंग बिरंगे फूल खिलते हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। गोनू झा समझ गए और निश्चित होकर सो गए। अगले दिन सवेरे ही व्यापारी महोदय और गोनू झा दोनों दरबार में उपस्थित हुए। गोनू झा के पास कुछ आतिशबाजी थी। उसने एक फूलझड़ी को माचिस की सहायता से जलाया तो सभी दरबारी हैरान रह गए। महाराज ने भी गुस्से से कहा, गोनू, यह क्या अशिष्टता है? क्या तुम दरबार के नियम भूल गए हो? यह क्या है? गोनू झा ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, व्यापारी के सवाल का यही जवाब है। व्यापारी के संदूक में आतिशबाजियां हैं जिससे वह बिना पानी बिना बीज के पेड़ उगाने का दावा कर रहा है। महाराज ने व्यापारी से पूछा कि क्या गोनू झा सही कह रहे हैं। व्यापारी ने विनम्रता से कहा, हाँ जी महाराज, ये सही कह रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि आपके दरबार में इतने गुणी इंसान भी हैं जो बिना संदूक खोले सूंघ कर बता सकते हैं कि इसमें क्या है। अब आप सब जो भी सजा देना चाहे वो दे सकते हैं। ताजिर ने सिर झुकाकर कहा। महाराज ने कहा, मैं क्यों तुम्हें सजा दूं? तुम गोनू झा से बात करो जिससे तुम शर्त हारे हो। गोनू झा समझ गए कि व्यापारी बहुत शर्मिंदा है। उसे और शर्मिंदा करना उचित नहीं है। यह सुनकर गोनू झा ने कहा, कोई बात नहीं, शर्त को तो हारा जीता ही जाता है, लेकिन आगे से किसी को कमजोर समझने की गलती मत करना। गोनू झा की बुद्धिमानी से महाराज भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गोनू झा को बहुत सा इनाम दिया। व्यापारी ने भी गोनू झा को बहुत सा धन दिया और सबसे विदा लेकर वो व्यापारी ताजिर अपने राज्य को चला गया। तो इस तरह गोनू झा ने अपने दरबार की लाज रख ली। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, सो अपना सपोर्ट बनाए रखें। राधे राधे।